अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं सब का उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फैसलाबाद जा रही हूँ अपने भतीजे को देखने के लिए। तो हम रात को बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब जो है वो नेक्स्ट डे हम उठे और रात का फंक्शन था, मतलब कि हमने अपनी भाभी की ममा के घर जाना था। वो भाभी तो 40 डेज़ के बाद ही आएंगी अपने घर, तो इसलिए हम भतीजे को वहीं देखने जा रहे थे। तो दिन के टाइम जो जन्नत के ये मैंने ड्रेस जो स्टिच किया था सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जी ये प्लेन सिंपल सी लोन का ड्रेस था जिसको मैंने थोड़ा सा फैंसी बना दिया है। ये जो टिशू कपड़ा होता है ना, जिसे आरगंजा भी बोलते हैं, उसकी मैंने फ्रिल भी बनाई है और ऊपर फ्लावर भी बनाया है और बाजू में भी इसी तरह फ्रिल लगाई है। और गला जो है वो बिल्कुल गोल है, सिंपल है और सिंपल ही आजकल जो है वो चल जाते हैं। तो जी मैंने इसके साथ ब्लैक टाइट्स पहनाऊंगी। उसके बाद जो रात के टाइम जो भाभी के घर जाने के लिए हमने ड्रेस मैंने स्टिच किया था वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी प्लेन सिंपल जो है मैंने फ़्रॉक स्टिच किया है। सेपरेट ऊपर जैकेट है और नीचे जो है फ़्रॉक सेपरेट है। तो मैंने प्लेन जो है वो फ्रॉक लिया है और उसके ऊपर जो जैकेट है वो मैंने प्रिंट ली है नीचे से, मतलब कि ब्लैक कपड़ा है और दरमियान में वो बुकरम जो होता है वो चिपी बुकरम उसे बोलते हैं, वो लगाया। ऊपर प्रिंट कपड़ा, उसके साथ जैकेट बनाई है और ऊपर बाद में इसके जो है वो मैंने लगा दी है शीशे वाली लैस। और नीचे से इस तरह कटिंग की थी तो नीचे भी शीशे वाली लैस लगा दी है और ज़बरदस्त सा फ्रॉक रेडी है। तो जन्नत को शाम के लिए मैंने ये ड्रेस जो है वो सोचा था जन्नत पहनने के लिए और साथ डोरी लगा दी है और इसके साथ भी ब्लैक टाइट्स पहनेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाती हूँ जन्नत दोनों ड्रेस पहन के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल जो पहले जो दूसरा ड्रेस है वाइट वाला है, उसके साथ आप वाइट ब्लैक दोनों भी जौन सा मर्जी टाइट्स मिले वो पहना सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है ड्रेस तो आप उसको जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कर सकते हैं। तो जी ये ड्रेस हमारा रेडी है जन्नत का, बहुत प्यारा सा ड्रेस, घर में इजीली रेडी हो जाता है। बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल जाता है इस तरह के ड्रेस, तो इसलिए घर पे ही ज़बरदस्त हमने ड्रेस रेडी कर लिया। तो ये वाला रेडी है, मैं इसकी थोड़ी सी पिक्स वगैरह ले रही थी। तो जन्नत ने जो है वो ये वाला ड्रेस पहन चुकी थी, ये देखें माशाल्लाह। क्योंकि अब हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए जा रहे थे बाहर, थोड़ा सा घूमने फिरने, क्योंकि रात के टाइम तो जाना था भाभी के घर। तो हम सारा दिन में थोड़ा फ्री थे तो सोचा कि बाहर थोड़ा सा घूम फिर आएँ। तो ये जन्नत ड्रेस वगैरह पहन के बड़ा खुश हो रही थी। उसकी फेवरेट ड्रेस बन जाता है, जो भी स्टिच करती हूँ उसको पसंद आ जाता है और कहती कि बस ये मेरा फेवरेट है। उसके बाद जी जो मैंने आपको कहा था कि गिफ्ट वगैरह जो है हमने देने हैं भतीजे को क्योंकि पहली बार देखना है उसको, तो ये मैंने बास्केट खुद तैयार की थी। ये बास्केट थी जो प्लास्टिक की बास्केट होती है, ये फ्रंट और जो है नीचे वाली और ऊपर वाली जो सीट अलग अलग से, लेकिन इसके जो साइड पे है ना ये साइड पे बने हुए हैं। तो ये पहिए वगैरह जो मैंने ये सारे खुद जो है वो पेपर के बनाया है, कार्डबोर्ड के, कार्ड पेपर जो होते हैं ना, मतलब कि एक चार्ट पेपर होता है और उससे थोड़ा सा जो है मजबूत वाला पेपर जो होता है ना, उससे मैंने ही सब कुछ रेडी किया है। ये देखें इसके अंदर ये सारा प्लास्टिक जो है वो बास्केट है, इसके अंदर ये आपको नज़र आ रही होगी ग्रे कलर की बास्केट थी, ग्रे एंड ब्लैक। तो मैंने उसको वाइट एंड ब्लैक टच दे दिया क्योंकि लड़कों की ज़्यादातर ऑरेंज इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो मतलब कि कलर लड़कों वाले होते हैं। तो ये खिलौने वगैरह टॉयज़ वगैरह जो चीज़ें थी मैंने उसके लिए गिफ्ट बनाया हुआ था, ये फीडर वगैरह और इसके ये कपड़े, ये सब कुछ जो है वो मैं बास्केट में रखने लगी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। तो ये वाले ड्रेस मैंने इसके लेके आई थी अपने भतीजे के लिए। तो ये मैंने इसमें सारे जो है वो सेटअप कर दिए हैं। ये देखें जी हमारी बास्केट रेडी हो चुकी है और ये इसको मैंने ट्रॉली एज आ जैसे वो बच्चों की कैरी ट्रॉली होती है ना वैसे ही इसको पैक किया है ताकि ट्रॉली ही लगे। तो ये मैंने हैंडल भी इस तरह बना दिया था। बहुत मेहनत लगी है इस पर और मैंने सोचा था कि पहले इसकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन रात को मैंने इसको बनाया था क्योंकि जब बच्चे सो गए थे ना, ये तब ये काम जो है ना मैं तब करती हूँ ताकि बिल्कुल सुकून से, और इसलिए मैंने मोबाइल की तरफ भी नहीं देखा क्योंकि फोकस अगर मोबाइल की तरफ करती तो शायद मुझसे इस तरह ना बन पाती। तो इस वजह से मैंने जो है वो मोबाइल को छोड़कर सिर्फ इस पर तवज्जो रखी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। अभी सेल्फी फोटो यस कितने का ये 50 का। फंड लैंड जा रहे हैं।
पहले हमने सोचा था कि सिंदबाद चले जाएं, लेकिन सिंदबाद जो है वो पहले मैं जा चुकी थी और बच्चे भी जो है वो जा चुके थे, और आपको भी मैं शायद वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर आप मेरी पहले वीडियोस देखें तो मैं सिंदबाद का आपको विज़िट करवा चुकी थी, तो सोचा मैंने फनलैंड का भी विज़िट नहीं करवाया आपको, और बच्चों ने भी अभी वहाँ पर विज़िट नहीं किया था। तो मैं फनलैंड जा रहे थे और रास्ते में ये जोकर वगैरह उन्होंने सिंदबाद वालों ने बाहर खड़े हुए थे, तो बच्चों के साथ सेल्फी वगैरह और उनके साथ जो है वो इन्जॉयमेंट कर रहे थे। तो साथ जन्नत ने भी ले ली, और जो अब्दुल हादी था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसके बाद हम जी फनलैंड गए अंदर, यहाँ से हम टिकट लेंगे, टिकट लेके अंदर जाएंगे और आपको मैं दिखाती हूँ। तो उन्होंने यहाँ सिस्टम किया हुआ था कि सब एकदम नहीं अंदर जा सकते, एक एक पर जो है वो जा सकता था अंदर। पता नहीं क्या उन्होंने सिस्टम ये बनाया हुआ है, लेकिन जैसा भी था, लेकिन फनलैंड जो है वो अच्छा था, अंदर से भी अच्छा बना हुआ था, और झूले वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा झूले थे, जो मतलब कि डरने वाले भी थे। बच्चों के लेने वाले तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मैं खुद देख के डर रही थी, तो मतलब कि नहीं ले सकती थी, क्योंकि फिर मेरा जो है वो दिमाग घूम जाता है, सर दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए मैंने कोई वैसा झूला नहीं लिया, सिर्फ एक जो है कार में झूला लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने उस टाइम जो है कोई भी वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ तो बिल्कुल आ नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब वीडियो बना लूँगी तब बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी, तो इसलिए जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी जगह बनाई हुई थी। यहाँ पे बैठने के लिए भी था, खाने पीने के लिए भी चीज़ें थी, और ये अंदर के झूलों की टिकट वगैरह लेने के लिए यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था एक काउंटर। तो यहाँ से टिकट वगैरह ले रहे थे, और पार्किंग भी है, जो लोग पिकनिक मनाना चाहते हैं पिकनिक भी कर सकते हैं, पार्टीज़ हो सकती हैं यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त सी जगह है ये भी। तो हम टिकट वगैरह ले रहे थे यहाँ पे ये गाड़ी की। तो यहाँ पे बैठ के बाद में फिर सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपस में जो टक्करें लगती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सर दर्द का बायस बनती है। तो इसलिए बैठ तो गई बच्चों के साथ, लेकिन ना बाद में सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि बच्चों के भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आगे को टक्कर लगती है तो आगे गाड़ी भी लगने का ख़तरा है। तो आप जो है वो एहतियात से बैठें, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो मतलब कि ये ख़तरे का घर ही है। तो यहाँ पे हमने टिकट तो ली हुई थी, अब घर से बाद बैठना तो था ही, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन अकेले बच्चों को बैठा नहीं सकते। उसके बाद जी यहाँ पे हम वापस जब घर आए तो ज़ाहिर सी बात जाना था भाभी के घर। तो ये मेरी आपी मुल्तान से थी, वो लेके आई थी, और ये जो मेरी सिस्टर है जो मेरे मतलब कि सिटी में एक साथ रहते हैं, तो वो लेके आई थी ये बनाकर। ये एक मुल्तान वाली आपी, एक दूसरी आपी भी लेके आई थी, और ये मेरी ट्रॉली है। और ये हमने साथ कपड़े वगैरह लिए हुए थे भाभी के, भाई के, मामा पापा के, और ये बड़ी आपी ने ये तैयार की हुई थी जो है वो। हम जा रहे थे तो इसलिए अभी वो सारा जो है वो सेटअप उन्होंने सेट किया हुआ था। तो मैंने फिर भी जो है वो वीडियोस बना ली, क्योंकि वो दिखा रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ बना लूँ, और बाकी जो हम अपनी जो चीज़ें हैं वो उधर जाके ओपन होंगी तो आपको तब शेयर कर दूँगी। तो आप ही जो है वो यहीं पर दिखा रही थी पापा को, तो मैंने साथ ही जो है वीडियो शूट कर ली। ये डिज़ाइन था, इसमें से पता नहीं कौन सा भाभी का था और कौन सा मामा का था, लेकिन दोनों ही माशाल्लाह सूट पहने थे, और हम भी सूट लेकर गए थे, भाभी, मामा, पापा और भाई के। तो हम सब सिस्टर्स वगैरह जो है वो इस तरह की गिफ्ट्स वगैरह बना कर लेके गए थे। मैंने बलून लगा दिया थोड़ा सा उसको और अच्छी ट्रॉली बनाने के लिए। तो उसके बाद जी मामा पापा ने और भाई ने ये रिंग बॉक्स बनाया था, इतना प्यारा सा, जैसे बेबी डक बॉक्स था, रिंग बॉक्स बहुत ही प्यारा था। ये देखें जी, प्यारी सी रिंग बेबी के लिए, अल्लाह ताला उससे पहना नसीबों में करे, बहुत ही प्यारी रिंग थी। और उसके बाद मैं आपको कपड़े भी दिखाती हूँ, खिलौने वगैरह जो भी भाई ने इंतज़ाम किया था, क्योंकि सब कुछ पैकिंग हो चुकी थी, तो इसलिए मैं खोल के आपको दिखा नहीं सकती थी, इसलिए सारे खिलौने वगैरह जो है वो इसमें हैं, और इसमें जो वाइप्स वगैरह और लोशन पाउडर इस तरह की चीज़ें जो है वो इसमें हैं। और इन सब शॉपरों में भी कुछ था, आई थिंक कंबल वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह भाभी के, और कुछ घर वालों के कपड़े, और कुछ पैम्पर शैम्पर, सब कुछ जो है वो इसी तरह की चीज़ें थी इसमें। और उसके बाद इसमें भी कपड़े थे। और उसके बाद जी ये वाली गाड़ी जो है रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, ये भी बहुत ही प्यारी है। ये इस तरह मैं रहने देती हूँ, बाकी वहाँ जाके दिखाऊंगी। इसमें टैची में भी कपड़े थे बच्चों के, मतलब के बेबी के। तो ये मैं रेडी हो गई थी, ये मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। तो साथ जन्नत ने भी ड्रेस पहन चुकी थी। तो ये देखें जी, इतनी प्यारी लग रही है जन्नत। तो ये मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा भतीजा है। सॉरी मैं आपको शक्ल शो नहीं भी करवा सकती, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, बहुत वीक है। तो बस
देखने वाले भी माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा फिर भी, लेकिन माशाल्लाह से मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा जाऊंगी तो ज़रूर आपको शक्ल शो करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं करवा सकती। रियली सॉरी, क्योंकि अभी अलाउ नहीं है। तो ये मेरा भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे भाई को बेटे की नेमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इकलौता भाई है और अल्लाह ताला ने उसे बेटे की नेमत से नवाजा है। तो ये कपड़े थे जो भाई ने तैयार किए हुए थे उनके भाभी के घर वालों के लिए और भतीजे के लिए, भाभी के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने जो है वो वीडियो बना ली कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये मिठाई वगैरह थी, बाकी कंबल वगैरह, कुछ कपड़े होते हैं ना कि कांवली के, दाई अम्मा के, बच्चों के और भाभी के घर वालों के। तो ये गिफ्ट जो था ये बड़ी आपी ने जो तैयार किया हुआ था, तो उनके गिफ्ट पैक किए हुए थे, तो उनकी वो शो नहीं हो रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए वो गिफ्ट जो है वो खोल के दिखाने पड़े। बाकी सबकी चीज़ें जो है वो शो हो रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए सबकी जो है वो पैकिंग इसी तरह रहने दी। और बाकी ये सूट वगैरह जो है वो ओपन करके दिखा दिए जो भी भाई भाभी के था, और मामा पापा को तो घर पे छोड़ आए थे क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए जी ये सूट भी और ये सिस्टर का जो ये भी सूट सारे, और उसके बाद मेरा भी, और ये जो ये सजावट की हुई है ये भी मेरी सिस्टर ने मेरे पास आके हम दोनों ने मिलकर इसकी सजावट की थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ कि ये इस तरह बनाई थी। ये भी प्लास्टिक की एक बास्केट है जिसको हमने डेकोरेट करके एक प्यारा सा बेबी गिफ्ट के तौर पर इसको तैयार कर दिया है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, भाभी के कपड़े भी हैं और बेबी के सूट भी हैं और कंबल, पैम्पर्स, एवरीथिंग। तो जी ये वाली गाड़ी है जो मैंने आपको दिखाई थी, पूरी शो नहीं हो रही थी, लेकिन आप देखें पूरी शो हो रही है। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गाड़ी थी। तो यहाँ से बस बाकी ये मेरी ट्रॉली भी आ गई सामने, और बाकी जो खाने की वीडियो थी वो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरे पास जो है वो बच्चे भी थे और साथ खुद भी खाना खाना था। उसके बाद सिस्टर की बर्थडे थी, रात को 12 बजे के बाद हमने फिर उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की और फिर हमने इंजॉयमेंट किया। फिर हमने, क्योंकि सुबह हमने जल्दी निकलना भी था घर के लिए वापस। तो जी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।